श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 3 जनवरी, शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज 2025 की अर्थात साल की पहली चतुर्थी है। और आज जो हम लोग उपाय करेंगे वो हमें करने हैं नीम के पत्तों से, कड़वे नीम के पत्तों से, जिसके बहुत लाभ होते हैं। नीम का पत्ता स्वयं में ही एक औषधि होता है। इससे बहुत से रोगों में इसका प्रयोग होता है औषधि के रूप में। अगर ऐसे भी आप इसका सेवन करें, उसकी जो मुलायम पत्तियों का, तो इससे भी आपका जो रक्त होता है वह शुद्ध हो जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं मित्रों, इसके द्वारा किए हुए उपायों से आपको कितना लाभ होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात कर लेते हैं अपने पहले उपाय की, जो कि हमें करना है नीम के पत्तों से ही, जिसके बहुत लाभ है मित्रों। बारी बारी से एक एक उपाय को समझेंगे। हमें इस उपाय को करने के लिए चाहिए मित्रों, मैंने पहले ही कहा, हमें कड़वी नीम के पत्ते चाहिए, मीठे नीम के पत्ते नहीं। जो नीम पोहे में और खाद्य पदार्थों में पड़ती है वो मीठी नीम होती, और जो ये नीम है ये कड़वी नीम है। इसके आपको 9 पत्ते गिन के ले लेने हैं। साथ में ही आपको लेना है बेलपत्र, केवल और केवल एक। देख लीजिएगा मित्रों, कटी फकी ना होनी चाहिए, वरना वो भोले बाबा को नहीं समर्पित होती है। इसके साथ ही आप लेंगे एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, और उसके साथ में ही थोड़ा सा गंगा जल लोटे में ले लीजिएगा। और उसको लेने के बाद नीम के पत्ते और ये जो जल, आप जो कड़वी नीम के पत्ते जो आपने लिए उसको इसी लोटे के अंदर डाल लीजिएगा मित्रों। इसके बाद में आपको एक प्लेट से, या प्लेट अगर ना हो तो किसी कटोरी से, इस लोटे के मुख पे इसको रख देना है, इसको ढक देना है। इसके बाद जो आपने बेल पत्र ली है उसको इसी प्लेट के ऊपर रख देंगे। इसके बाद इस लोटे को ले के आप चलेंगे कहाँ? महादेव के शिवलिंग के पास नहीं मित्रों, क्योंकि आज चतुर्थी का दिन है। तो यह उपाय कहाँ होगा? विघ्नहर्ता गणेश जी के पास। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में कोई मूर्ति है, उनका फोटो है, तो वहाँ पे आप अपने मंदिर पे इस लोटे को रात्रि भर के लिए रख दीजिए। अगर नहीं है तो पास में ही अगर मंदिर है, आप वहाँ पर भी इस कलश को रख आइए। पूरी रात्रि यह कलश रखा रहेगा चतुर्थी वाले दिन। इसके बाद जो ये उपाय करना है वह पंचमी वाले दिन होगा, अर्थात शनिवार वाले दिन। ठीक है, सबसे पहले उस लोटे को वहाँ से उठा लाएंगे, महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष जाएंगे। जो बेलपत्र रखी प्लेट के ऊपर, उसको सबसे पहले आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, इसके बाद में आपको जो उसमें आपने कड़वी नीम का जो जल बनाया था, उस जल को आपको समर्पित करना है महादेव जी के शिवलिंग पे। धीरे धीरे समर्पित करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही आपको इस जल को समर्पित करना है। याद रखिएगा, एक साथ मत चढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कीजिएगा। इसके बाद जब यह जल धीरे धीरे बहता बहता यहाँ से शिवलिंग से जैसे वो नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल किसी पात्र में, कटोरी में, ग्लास में, या इसी लोटे में थोड़ा सा जल लेके आना है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार हो उसे पिला दीजिएगा मित्र, उसकी बीमारी तुरंत सही हो जाएगी। तुरंत का मतलब ये मत समझिएगा कि जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो सेहत में उसमें सुधार आएगा। महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। आदरणीय गुरुजी ने कहा था, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा, आपको लाभ होगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह है मित्रों, अगर आपकी आपस में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी से नहीं बन रही, पड़ोसी से बहुत लड़ाई हो रही है, बनती ही नहीं है, तो आपको पीले चंदन से इस उपाय को करना है। थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिएगा। इसके साथ में ही आपको दूर्वा लेनी है। कितनी दूर्वा लेंगे मित्रों? बहुत सारी नहीं लेनी, वो तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए फ़ोटो लगाई है। आपको लेना है केवल और केवल कितनी? 21 दूर्वा। जी हाँ मित्रों, आपको गिन के 21 दूर्वा लेनी है। साथ में लेना है तांबे का एक कलश। जी हाँ मित्रों, तांबे का जो कलश है वो बहुत उपयोगी होता है, और उसका जो जल होता है वो तो अमृत के समान पवित्र और पावन हो जाता है, जो कि महादेव जी को बहुत प्रिय है। ठीक है, तो तांबे के कलश में जल और गंगा जल मिला के ले लीजिएगा। अब आपका कलश तैयार हो गया, आपने सामग्री ले ली। अब चलते हैं महादेव जी के शिवलिंग के पास, क्योंकि यह उपाय हम महादेव जी की शिवलिंग के समक्ष ही करेंगे। ठीक है, उत्तर दिशा में खड़े हो जाइए, जैसा कि आप नित्य प्रति करते हैं, अपने हर उपाय में करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा मित्रों, जो आप पीला चंदन लेके गए हैं
उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बहुत अच्छे से लगा दीजिएगा। जो 21 दूर्वा लेके गए हैं उसको उसी चंदन पे चिपका देना है। इसके बाद में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल समर्पित करना है, जो दूर्वा से होता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा मित्रों। जब वो जल नीचे गिरेगा तब आपको इसे किसी कटोरी में, किसी पात्र में थोड़ा सा जल एकत्रित कर लेना है। याद रहे उसी में वो जो 21 दूर्वा आपने चढ़ाए थे उनको भी इसी जल में आपको डाल लेना है। इसके बाद उस जल को लेके आप कहाँ जाएंगे? अपने घर, ठीक है, क्योंकि जो लड़ता है वो व्यक्ति आपके घर का है ना। इसके बाद जो आप कटोरी में जल लेके आए हैं उस जल का आपको छिड़काव आपके पूरे घर में करना है मित्रों, क्योंकि पड़ोसी से भी तो लड़ाई होती है, तो पॉजिटिविटी तो आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरे घर में बहुत अच्छे से हर एक कमरे में, हर एक जगह पे अच्छे से छिड़काव कर दीजिएगा। इससे जो लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े, घर का क्लेश सब शांत हो जाएगा मित्रों, पड़ोसी से आपकी बनने लगे। तो ये 2 छोटे से बहुत ही प्यारे से उपाय थे पहली चतुर्थी के दिन, शुक्रवार के दिन के। अब हम बात करते आज के सबसे प्यारे, सबसे छोटे, अंतिम उपाय की। जी हाँ मित्रों, ये सबसे प्यारा और सबसे छोटा है, मनोकामना पूर्ति का सबसे छोटा उपाय। इस उपाय को मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में नहीं बताया। बहुत ही छोटा सा उपाय है मित्रों। इसके लिए आपको चाहिए एक काली मिर्च। जी हाँ मित्रों, केवल और केवल एक काली मिर्च का दाना लीजिएगा और एक तांबे की कलश में आपको क्या लेना है? जल लेना है, ठीक है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का है तो जल की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो एक लोटे में आप अपने घर का शुद्ध जल ले लीजिएगा और यह उपाय आपको अपने ही घर में करना है, कहीं शिवालय नहीं जाना है। आपके घर में शमी का तो पौधा ज़रूरी होगा, तो बस आप इस लोटे को लेके पहुंच जाइए शमी पौधे के पास में। और अब आपको यहाँ पे किसका नाम स्मरण करना है? मुझे विश्वास है मेरे मित्रों के जहन में महादेव जी का नाम ज़रूर आ जाएगा, जो महादेव का नाम लेके आपको यह उपाय करने वाले हैं, जल समर्पित करने वाले हैं, है ना। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम आपको स्मरण करके कलश का संपूर्ण जल आपको थोड़ा थोड़ा करके शमी पेड़ के जड़ में चढ़ा देना मित्रों। इतना करने के बाद मित्रों, जो आपकी मनोकामना है, आप अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके यहाँ पे बैठ के अपनी मनोकामना कह के चले आइएगा। तो आशा करते हैं मैंने आपको पूरी कोशिश की है, आपको समझ आए होंगे मेरे द्वारा बताए हुए उपाय। तो आप लोग मित्रों इन उपायों को ज़रूर करिएगा और अपने जीवन को खुशहाल, अपने घर परिवार को निरोगी और महादेव की कृपा ज़रूर पाइएगा। तो ठीक है मित्रों, कमेंट सेक्शन में महादेव का नाम लिख के ज़रूर जाइएगा।